So hello student, how are you? Today we discuss about the new topic. The topic name is consignment. It is a new chapter for class 11th and the BCom also. In this chapter we discussed, today we discuss the description and the criteria of this chapter or some like journal entries only. ये चैप्टर है पेशेंट संबंधी व्यवहार, इंग्लिश में बोले तो कंसाइनमेंट। अब ये क्या होता है कंसाइनमेंट? तो यहाँ पे मैंने दो नाम लिखे हैं, आप देख सकते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनर जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेषक, मैंने से एक और नाम दिया प्रधान। कंसाइनी से हम प्रेषी कहते हैं, इसको मैंने नाम दिया क्या, एजेंट। अब ये कौन लोग होते हैं? जैसे कोई एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है अपने शहर में, लेकिन वो चाहता है कि मैं इसने अपने बिजनेस को दूसरे शहर में भी स्टैंड करूं। जैसे मैं दिल्ली के अंदर कोई है, वो चाहता है कि दिल्ली के आसपास नोएडा में, मेरठ में भी मैं अपना कोई काम बढ़ाऊं, तो वो वहां पर क्या करेगा, अपना कोई एजेंट वहां पर रख देगा जो उसके द्वारा भेजे गए माल को वहां पे सोल्ड आउट करेगा, जिसके बदले वो एक कमीशन लेगा। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि जब एक प्रधान यानी कि एक ओनर, एक शॉप का ओनर अपने किसी एजेंट को माल भेजता है और माल बेचता है, उसमें कुछ खर्चे करता है, वो माल फिर एजेंट के पास पहुंचता है, फिर एजेंट उसमें कुछ खर्चे करता है और फिर एजेंट उसमें से कुछ माल बेच देता है और कुछ माल शेष रह जाता है। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंसाइनर एंड द कंसाइनी जो भी होती हैं, उनको सबको जर्नलाइज करना और जर्नल एंट्री करने के बाद उनके कुछ लेजर बनाना। और ये आपको सबको पता है कि जो बिजनेस करता है वो अपने अकाउंट्स भी करेगा, अकाउंट्स में लेजर्स बनाएगा, जर्नल एंट्रीज करेगा। तो यहाँ पर कंसाइनर जो है वो भी जर्नल एंट्री और लेजर बनाएगा और जो कंसाइनी है वो भी जर्नल एंट्री लेजर बनाएगा। बट एग्जाम में अगर दोनों के यहाँ जर्नल एंट्री और लेजर कहा जाए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, 10 नंबर में 15 नंबर में आएगा, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में एक क्या मांगेगा आपसे, हो सकता है कंसाइनर क्या कहते जर्नल एंट्री करो, लेजर बनाओ, या फिर यहाँ पर कह दे। ठीक है, आप इतना मैटर समझ गए ना। अब इसके बाद ये जो मैंने शब्द लिखा है कंसाइनमेंट, ये चैप्टर का नाम है, ये एक क्रिया है यानी कि एक प्रोसेस है। इट इज नॉट ए पर्सन, इट इज ए प्रोसेस ओनली, एंड द पर्सन आर कंसाइनर एंड द कंसाइनी। ये जो दो बंदे हैं ये व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके नाम दिए होंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे तो मैं कंसाइनर कंसाइनी बोलूंगा आपको थ्योरी लिखवाते हुए, बट इन बुक या इन एग्जाम क्वेश्चन पेपर तो वहां पे आपको इनके नाम दिए होंगे, जैसे मोहन सोहन, राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, तो वो आपको वो नाम ही लिखने हैं उनके भी। ठीक है, दो चीज यहाँ पे बहुत अहम है जो आपको ध्यान रखनी। अभी मैं जर्नल एंट्री लिखवा रहा हूँ। एक, जैसे आपको पता है कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, सपोज मेरा बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है और साथ में मैंने अपना एक एजेंट भी रख दिया दूसरे शहर में, वो भी माल बेच रहा है और मैंने भी दुकान के खर्चे किए, उसने भी दुकान के खर्चे किए। अगर वो भी, उसके खर्चे भी मैं शॉप एक्सपेंस के नाम से लिखूंगा और अपने खर्चे में शॉप एक्सपेंस के नाम से लिखूंगा, तो क्या गलती नहीं होगी? हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमने कितने खर्चे किए, उसने कितने किए। तो यहाँ पे रूल क्या है बच्चों, कुछ भी होगा, सेल हो, परचेज हो, माल आए या फिर खर्चा हो, कोई इनकम हो, लॉस हो, कोई प्रॉफिट हो, सबको किसके नाम से दिखाएंगे? कंसाइनमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एजेंट ने या फिर आपने मजदूरी दी, माल भेजने की मजदूरी दी, यानी कि हमने वेजेस पेड किया, तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? क्या बनती है अंश? वेजेस टू गैस। लेकिन यहां पर हम एंट्री करेंगे दोस्त, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जी हाँ, क्यों करते हैं हम ऐसा? आपने माल बेचा तो हम एंट्री क्या करते हैं, मोहन को माल बेचा, मोहन टू सेल, यहां पे लिखेंगे मोहन टू कंसाइनमेंट। माल को भी कंसाइनमेंट, खर्चे को भी कंसाइनमेंट, इनकम को भी कंसाइनमेंट, कोई लॉस हो उसको भी कंसाइनमेंट। क्यों, वाई? रीजन एक कि सारी ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी हो जा तो हमें यह पता लग जाए कि एजेंट ने कितना पैसा हमें कमा के दिया। उस एक लेजर में सारी ट्रांजैक्शन जाएंगी, जब हम हर जगह उसका नाम लिखेंगे तो वो जो लेजर बनाएंगे हम कंसाइनमेंट, उससे हमें पता लग जाएगा कितना प्रॉफिट हमें हुआ है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्त कंसाइनर की, तो कंसाइनर के हम जो लेजर बनाने वाले हैं, वो लेजर बनाने वाले हैं 5 लेजर। कौन कौन से? नंबर 1 है कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड द सेकंड वन इज कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसे हिंदी में कहते हैं प्रेषण पर माल खाता। पहले कभी नाम सुना है इसका?
देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि मैंने माल बेचा तो सेल बोलेंगे उसको, लेकिन मैंने माल अपने एजेंट को भेजा क्या बोलेंगे उसको? गुड सेंट और कंसाइनमेंट। समझ गए? कि अगर एजेंट को माल भेजो उसे अगर सेल लिख दिया तो कैसे पता लगा? टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ये भी नहीं पता है हमें कि वो सारा माल बिकेगा कि जो हमने उसे भेजा। सपोज आप हमारे एजेंट और मैंने आपको 1 लाख का माल भेजा, तो क्या मैं उसको सेल लिखना सही रहेगा? और पता लगा आपने 1 लाख में से 50,000 का ही माल बेचा, 50 का रह गया, तो वो रॉन्ग हो जाता है। ये 3। और नंबर 4 कंसाइनमेंट स्टॉक। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, हर चीज के साथ हमने कंसाइनमेंट शब्द लगा दिया। उसका रीजन मात्र एक है कि हमें ये पता लग जाए कि एजेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं। क्योंकि हमने हमारी देखो स्टॉक हमारे बिजनेस में भी होता है, खर्चे हमारे यहाँ भी होते हैं, माल हम भी बेचते हैं और हमारा एजेंट भी बेच रहा है दूसरे शहर में। तो दोनों का अलग अलग रखने के लिए सबके साथ एक शब्द जोड़ दिया जिसका नाम है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट स्टॉक। और एक होता है कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, जिसके बारे में मैं आज बात नहीं करने वाला हूं बिकॉज सारी चीजें आज समझा दूंगा तो ऐसे हो जाएगा दिमाग में से उड़ गया हो जैसे, है ना। तो इसके डिस्कस बाद में करेंगे। बट यहाँ पे मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 लेजर्स बनाए जाते हैं कंसाइनर के यहाँ। और इन कंसाइनी बुक हम जो लेजर बनाते हैं बेसिकली वो लेजर गिनती के 2 लेजर बनाते हैं दोस्त। एक तो कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये पता क्या कहता है, ये कहता है मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। अब देखो हमने उसे माल भेजा, हम तो एंट्री करेंगे माल भेजने की, लेकिन वो प्राप्त करने की नहीं करेगा। उसे कहता है मुझे माल से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मतलब अपने कमीशन से है, या मेरे पास जो पैसा आया मुझे उससे मतलब है। और दूसरा वो बनाते हैं यहाँ पर कंसाइनर का लेजर, यानी कि आप एक चीज देखिए, ये व्यक्ति अपने यहाँ उसका अकाउंट बनाएगा और वो अपने यहाँ इसका एक दूसरे का अकाउंट भी बनाते हैं, जिससे ये पता लग जाए किससे कितना पैसा लेना है या किससे कितना पैसा देना है। समझ गया मेरी बात? तो इतना आपको बताते हैं जर्नल एंट्री की और बताते हैं आपको कि इन द बुक ऑफ कंसाइनर एंड द कंसाइनिंग कौन कौन से जर्नल एंट्रीज होती है। इन्हें नोट कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास नोट करेंगे। तो जब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक जब हम जनरल एंट्री यानी कि न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से समझेंगे। ये बेसिक अगर थ्योरी समझ में आ जाती है बच्चों आपको, तो न्यूमेरिकल समझने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल जनरल एंट्री और लेजर बेस है। ठीक है ना? तो ट्रांजेक्शन लिखवा रहा हूं मैं। ये ट्रांजेक्शन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसकी यहाँ दोनों तरफ एंट्री होती है और कुछ ऐसी है जहाँ पर एक तरफ एंट्री होती है। तो बी फोकस्ड और समझिए एक एक एंट्री को, ये बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि सारा खेल इन्हीं एंट्रीज का है। तो नंबर 1 बात करते हैं, रेशी को माल भेजने पर। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट ही माल भेजने से होगा। अगर एक कंसाइनी को माल भेजेगा, उसकी एंट्री करेगा, लेकिन वो कंसाइनर को डेबिट नहीं करे, कंसाइनी को डेबिट नहीं करे, वो कहेगा कि तुम्हारे और मेरे बीच जो रिलेशन है उसका नाम है कंसाइनमेंट। रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड द कंसाइनी क्या है? कंसाइनर। तो ये उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसका कहना है भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम्हारे माल को कुछ हो जाता है तो मैं तो तुम्हारा एजेंट हूं, मैं तो केवल कमीशन लेने के लिए खड़ा हूं यहाँ पर, तो प्लीज मेरा नाम मत लिखो भाई जी। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे माल भेजने की, कंसाइनमेंट डेबिट। और एक चीज और, बड़े बड़े बिजनेसमैन के कई एजेंट होते हैं, तो यहाँ पे शहर का नाम भी लिखना, जैसे दिल्ली कंसाइनमेंट, लखनऊ कंसाइनमेंट, शिकागो कंसाइनमेंट, तो देश विदेश जहाँ के भी नाम है वो लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और आपके पास से माल जा रहा है जिसको हम सेल्स नहीं बोल सकते, तो दोस्त यहाँ हम इसे नाम देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं, फॉर लगाओ, बीइंग लगाओ, एक ही बात है। फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आगे समझ में जी? इसकी यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, नो एंट्री। ओके, सेकंड वन, अब हम माल भेजेंगे और दूसरे शहर में भेजेंगे तो जाहिर सी बात है खर्चा तो होगा, तो उस खर्चे को अगर हमने किया तो क्या एंट्री बनेगी, अगर एजेंट ने किया तो क्या एंट्री, तो क्या लिखेंगे, माल भेजने संबंधी खर्च होने पर
अब खर्चा होगा तो मैंने अभी बताया, सबको एक ही नाम बोलना। बताओ सभी तेज से बोलो, क्या? यस, हमें एक ही नाम देना, कंसाइनमेंट। डिस्काउंट, चाहे वेजिस हो, कैरिज हो, फ्रेट हो, व्हाटएवर, एक नाम कंसाइनमेंट। और पैसे गए टू कैश। फॉर नरेशन में डाल सकते हो खर्चा, फॉर एक्सपेंसेस पेड इन कैश। क्या हमने खर्चा किया, एजेंट को कोई मतलब है? नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? नो एंट्री। जी, थर्ड वन क्या हो सकता है? यहाँ पे हम बात करेंगे कि माल हमने तो भेज दिया और माल एजेंट के पास पहुंच जाता है, वो खर्चा करता है माल छुड़ाने का। बाय एयर गया, बाय ट्रेन गया, बाय ट्रक गया, तो वो छुड़ाने के भी तो खर्चे होंगे। तो लिखिए, प्रेषी द्वारा खर्च करने पर। अगर प्रेषी कुछ भी खर्च करता है तो वो हमारा एजेंट है। अगर हम कंसाइनर हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी हर चीज की एंट्री हम भी करें और वो भी करें। तभी तो हमें पता लगेगा कि उसने क्या क्या खर्चा किया है। क्यों? तो यहाँ पर हम खर्चे को तो एक ही नाम से डेबिट करेंगे, चाहे खर्चा मैं करूं चाहे खर्चा वो करे। किसको डेबिट करेंगे? जी, खर्चे को खर्चे के नाम से डेबिट करते हैं, ऐसा मैंने बताया था। बट यहाँ पे हम डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट को, चाहे खर्चा उसने किया चाहे मैंने किया। और टू में क्या आना चाहिए? इमेजिन करो, क्या आ सकता है टू में? नहीं, टू में आएगा कंसाइनी। हाँ, वही मिस हो जाते हैं, नाम इनका थोड़ा ऐसा है, डाउट आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं कि टू में कंसाइनी। ओके, थैंक यू। फॉर एक्सपेंसेस मेड बाय कंसाइनी। आई समझ में? Yes, sir. खर्चा उसने किया तो उसका नाम, और अगर हमने किया हमारा नाम नहीं, कैश। और इधर ये कहेगा भाई खर्चा तो किया है मैंने, पैसे तो मेरे पास से गए हैं, लेकिन ये काम मेरा तो है नहीं, मेरा काम तो कमीशन लेना है, ये मेरा बिजनेस तो है नहीं जो मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, तो मैं खर्चे क्यों डेबिट करूँ? मैं तो तुम्हें डेबिट करूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए खर्चा किया। तो वो किसको डेबिट करेगा? कंसाइनर। सब आदत समझ गया? चलिए, टू पैसा गया टू कैश। पैसा टू में उसके यहाँ दिखाते हैं जिसके पास से गया है, ठीक है। फॉर नरेशन सेम डाल लो ऐसे ही, ठीक है जी। जी, तो ये एंट्री 3 हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर इसको आपने नोट कर लिया इसको? यस सर जी। नंबर 4 डाल दीजिए फटाफट से। अब माल हमने भेजा, उसने रिसीव कर लिया, उसके बाद माल बेचेगा। तो नंबर 4, माल प्रेषी द्वारा बेचने पर। अब देखिए, माल बेचा एजेंट ने, हम हैं ओनर यानी कि कंसाइनर, तो हमें तो उससे पैसे लेने हैं जिसका हमने माल बेचा, और माल चला गया। मैंने कहा था हर चीज को हम बोलेंगे कंसाइनमेंट, चाहे वो माल हो चाहे वो खर्चा, उसको क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट। तो पैसा हमारे पास नहीं आया, किसके पास आया? तो यहाँ पे रूल लगेगा कंसाइनी से लेने, और किस बात के लेने? कंसाइनमेंट। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो, अगर सेल की एंट्री हम करते हैं तो कैश टू सेल करते हैं ना, कैश की जगह हमने उसको डेबिट कर दिया और सेल की जगह हमने कंसाइनमेंट लिख दिया। फॉर गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। मैंने फिर बोला है कि क्वेश्चन में नाम होंगे, कंसाइनी नहीं होंगे, इसलिए तुम रल जा रहे हो अभी, वहां नहीं रलोगे, वहां नाम होंगे। ओके, इधर इसने कहा मैंने माल बेचा, मेरे पास पैसा आया दोस्त, लेकिन ये पैसा किस बात का आया? माल बेचने का। कंसाइनमेंट ये लिखता ही नहीं, क्योंकि इसका कहना है मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कहेगा पैसा तो आया मेरे पास, लेकिन ये पैसा किसका है? तो कंसाइनर। देखा कितनी अजीब अजीब एंट्री है।
फॉर गुड्स सोल्ड, है ना जी भाई? Yes, sir. चलिए, अब इसने माल भी बेच दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? या तो माल बेचने की एंट्री होगी खर्चे की, क्योंकि माल बेचते भी खर्चा होता है, वो मैं लिखवाता नहीं, वो वही चल जाएगी जो पहले लिखवाई थी, क्योंकि खर्चा एक समान। अब ये अपना कमीशन भी चार्ज करेगा, ये कहेगा मैंने माल बेच दिया, मेरा काम खत्म, अब मेरा कमीशन ड्यू हो गया। अच्छा, पैसा उसी के पास रहता है तो वो अपना कमीशन काट लेगा। तो नंबर 5, कमीशन दे होने पर, दे मैंने ड्यू होता है, व्हेन कमीशन ड्यू। सो कमीशन उसके लिए तो कमीशन है, लेकिन हमारे लिए तो वो भी खर्चा है। खर्चा है। क्यों भाई? यस सर। हमारे लिए तो सारा खर्चा ही है, तो कौन डेबिट होगा? Consignment. हाँ, अगर ये बेसिक्स आप समझ गए तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि हमें उसे पैसे देने हैं, हमने अभी पैसे नहीं दिए। फॉर कमीशन ड्यू, ओके। और वो कहेगा मुझे पैसे किससे लेने हैं? Consignor से। कंसाइनर से। और किस बात के लेने हैं? Consignor। कमीशन के, क्योंकि कमीशन इसके लिए इनकम है जी। कमीशन जिसकी इनकम है वो अपने यहाँ क्रेडिट करेगा। इन्हें खर्चे को डेबिट नहीं किया, Yes, sir. लेकिन अपनी इनकम को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो इसकी अपनी थी। ओके। और वैसे तो और भी एंट्रीज हैं, बट आज ही सब कुछ नहीं बताता। एक लास्ट 1 एंट्री, माल बेच दिया, कमीशन ले लिया, आ गया चला गया, कुछ सारा माल नहीं बिक पाता, कुछ रह जाता है, तो उसे कहेंगे माल का रहतिया या माल के रहतिये का लेखा। अब स्टॉक बचेगा तो उसकी क्या एंट्री करेंगे? तो दोस्त, स्टॉक हमारी एसेट्स होता है और वो डेबिट होना चाहिए, चाहे वो मेरे पास है चाहे वो मेरे एजेंट के पास है। तो यहाँ पे हम नाम डालेंगे उसे कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या डालेंगे? Consignment stock। और ये माल याद करो, जब पहली एंट्री देख सकते हो अपनी कॉपी में, हमने माल जब भेजा था कंसाइनमेंट को डेबिट किया था, तब वो माल वहां पड़ा है, उसे वहां से किसमें ट्रांसफर कर देंगे? Consignment स्टॉक में। तो टू कंसाइनमेंट आ जाएगा। फॉर स्टॉक ट्रांसफर्ड, ओके गाइस। ये इसके यहाँ नो एंट्री। तो आपने एक खास बात देखी होगी, इसके यहाँ 2-3 ही एंट्री हो रही है एजेंट के यहाँ, ओके। और इसके बाद फाइनल टच लेते हैं और वीडियो करते हैं खत्म, आज का टॉपिक भी खत्म करते हैं। और अगली बार जब आए और क्वेश्चन समझना हो तो ये जो एंट्रीज है इनको दिमाग में बिठा कर आइएगा, तभी इजी से समझ पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ है कि कौन कौन से लेजर बनने हैं, मैंने वीडियो में तो बता दिए थे आपको शुरू में ही, वो लेजर नोट कर लेना, वो इनके बाद हम बनाएंगे इनके यहाँ उधर, और नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इसका क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स।